हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सो गाइस, आज देख सकते हो आपके जो क्वेश्चंस आज हैं वो रिवर्स पे डिपेंड है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम ज्योग्राफी के जो आपकी मिसलिनियस सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके विजिट कीजिएगा। बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, जीके मिल जाएगी। आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस पर विजिट कीजिएगा, आपको पूरा कोर्स बीएलडब्ल्यू का वहाँ पे मिल जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस दोनों का जीके का ऑलमोस्ट सेम है। रिवर्स एंड लेक सभी में मेंशन है, दोनों एग्जाम में मेंशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जीके पंचायत सेक्रेटरी करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको हमारे बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के जितने भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा और आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर जल्दी से मार्क करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू दी फ्लोइंग फ्लोस फ्रॉम दी सेडिमेंट्स इन इंडिया। कौन सी ऐसी इंडिया की जो रिवर है जो कि फ्लो करती है सेडिमेंट से बताइएगा जल्दी से। गंगा रिवर, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना, कौन सा आंसर है इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो फ्लो करती है वो सेडिमेंट से फ्लो करती है। ठीक है, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि गंगा कहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, अभी अभी जाओ कमेंट बॉक्स में कर दो जाके। ठीक है, आपका कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, जितना मैं बताता हूँ बहुत सारे करते हैं। रोशन राजपूत एक पर्सन है, वो डेली आंसर करते हैं हमारी वीडियो का। अजरा एक पर्सन है, आई थिंक लड़की है, फीमेल है, ये भी आंसर करते हैं। और भी एक बहुत सारे सेल्फी नाम से एक पर्सन है, वो भी मैस डेली आंसर करते हैं। कुछ बच्चों का नाम मुझे याद हो गया ऐसे। ठीक है, जो डेली मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, आंसर बताते रहते हैं। ठीक है, गंगा। अभी गंगा की यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोसी रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक ये। दूसरी अगर मैं बात करूँ, गांडक एक रिवर है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर ये भी ट्रिब्यूटरी है। थर्ड नंबर की बात करूँ तो मैं घाघर रिवर, घाघर जो रिवर है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और यमुना, यमुना इज आल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? गंगा रिवर की। ये होगी आपकी 300 से 4। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको करवाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी थी इसलिए मैंने आपको ये करवाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर इज चेंजिंग इट्स पाथ। यानी कि कौन सी इनमें से ऐसी एक रिवर है जो कि फेमस है अपने के लिए, जो अपना रूट है जो उसको चेंज करती रहती है, रूट को, पाथ को, वे को चेंज करती रहती है। एक ही बात है, कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर, कोसी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर दामोदर रिवर? बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो वो है आपकी कौन सी रिवर है दोस्तों? वो रिवर आपकी हो जाएगी, बताइए जल्दी से। कोसी रिवर। कोसी इज द राइट ऑप्शन। कोसी इज द राइट ऑप्शन, कोसी रिवर। दोस्तों, जो कोसी रिवर है उसको हम एक नाम से जानते हैं, सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी हम किस रिवर को जानते हैं? कोसी रिवर को। ठीक है, नाम ये भी याद रखना, मॉर्निंग मॉर्निंग ऑफ बिहार, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉर्निंग ऑफ बिहार को सोरो ऑफ बिहार, दोनों नाम सेम ही है, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, और एक बात हो रही है कि इसका जो रियल नाम है वो कौशिकी नाम से है। कौशिकी, कौशिकी बताया जाता है इसका एक रियल नाम है, कौशिकी।
ठीक है, और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये कोसी जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। गंगा को ये ज्वाइन करती है, गंगा को ये ज्वाइन कर लेती है कौन से प्लेस में, बिहार में खागरिया नाम से, खागरिया, ठीक है, खागरिया नाम के एक प्लेस को ये ज्वाइन कर लेती है, कहाँ पे, आपकी बिहार में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडिया रिवर डज नॉट मीन अरबियन सी। अरबियन सी यानी कि ये आ गया आपका इंडिया, ठीक है, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल। मोस्टली हमारी रिवर जो है ईस्ट की साइड जाती है, तो ये आपका आ गया अरबियन सी साइड, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये श्रीलंका, ये पाक स्टेट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जो रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि डाउन में, डज नॉट मीन अरबियन सी में जो नहीं जाती है। ताप्ती, नर्मदा, कावेरी या पैरियर। पैरियर, नर्मदा, ताप्ती, दिस थ्री रिवर, ये तीनों की तीनों रिवर आपकी अरबियन सी में जाती है। कावेरी जो रिवर है ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल। कहाँ जाती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया कि माही यहाँ जा रही है, नर्मदा, ताप्ती, ये देख रहे हो आप रिवर सारी, ये कहाँ पे जा रही है, अरबियन सी, गल्फ ऑफ खाम्बट यहाँ पे बोलते हैं इसको। और ये आपकी कृष्णा रिवर आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, ओके। और ये मंदोवी रिवर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि मैप से चीज़ें याद रखी हो तो ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ वो फ्लो कर रही है। इस तरह की कोई रिवर है, उसका नाम बताइए, कौन सी रिवर है। तो वो रिवर आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा का देखा रीजन आपका ऐसा नहीं है, इसका बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। गोदावरी का भी ऐसा नहीं है, गोदावरी आपकी ये भी बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, कावेरी भी आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। सोन जो रिवर है इज द राइट ऑप्शन। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। सोन जो रिवर है इसका ओरिजिन जो माना जाता है, ये आपका कहाँ से माना जाता है दोस्तों, सोन रिवर का जो ओरिजिनेट है ये महाबलेश्वर से, अमरकांटक से, ये गलत हो गया, कहाँ से है, अमरकांटक से इसका ओरिजिन है। ओरिजिन कहाँ से है, अमरकांटक। अमरकांटक से एक रिवर का और भी रीजन है, नर्मदा का, यानी कि एमपी से, ठीक है, एमपी से है। और ये ड्रेन हो जाती है, मैंने आपको बोला था सोन जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसी, गंगा रिवर की, गंगा में ड्रेन हो जाती है, ड्रेन इनटू गंगा रिवर, इट्स राइट बैंक, राइट बैंक यहाँ पे लिख सकते हो, राइट बैंक में ये हो जाती है। और कहाँ पे, पटना में, पटना में, पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कावेरी, कृष्णा, महानदी, बताइए जल्दी, ये आपका कौन सी रिवर पे है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा गाइस, आई टेक ब्रेक। यस, कृष्णा इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कृष्णा में ये आपकी लोकेटेड है, जो विजयवाड़ा है वो लोकेटेड है कौन सी बैंक के रिवर पे, कृष्णा के। कृष्णा का ओरिजिनेट है, मैंने आपको बोला था, ये आपको करवाया था, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र शॉर्ट में लिखेंगे हम। और इंपॉर्टेंट पता क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध गंगा, दूध, मैंने देखा है कई बार जेके एसएसबी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूध गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, दूध गंगा, ओके।
याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या और सतपुरा रेंज। विंध्या सतपुरा के रेंज के बीच में चलती है, बताइएगा कौन सी है। बिटवीन द विंध्या और सतपुरा के रेंज के बीच में ये चलती है। चंबल, केन, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो राइट ऑप्शन आपका नर्मदा यहाँ पे हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि नर्मदा का जो रीजन है वो कहाँ से है, अमरकांटक से। अमरकांटक से है, कहाँ से, एमपी से, ठीक है। और ये आपकी ऐसी रिवर है, ये एक आपकी ऐसी रिवर है जो एस्चुरी फॉर्म करती है। इसके अलावा और भी है, और भी रिवर हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन के अलावा हम आपको यहाँ पे 20+ क्वेश्चन के यहाँ पे आपके निकल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में हम आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म कर देंगे, तो हम कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें मैं इतना ही रखूंगा, बाकी की बाद में बात करूंगा। और यहाँ पे रेंजेस नहीं दिखाई हैं, पर क्योंकि एक रेंज आपकी इससे जाती है, दूसरी ऐसी जाती है, तो बीच में आपकी नर्मदा आ रही है। वो एक ऐसी रिवर है जो कि रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। कौन सी वैली, रिफ्ट वैली से होके जाती है, रिफ्ट वैली से रिलेट करती है आपकी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा विंध्या सतपुरा। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में कहाँ पे मीट करती हैं, ये करती हैं आपकी देवप्रयाग पे। देवप्रयाग के उत्तराखंड में। आपने 5 प्रयाग जरूर पढ़े होंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णाप्रयाग, देवप्रयाग। इनके बिना, इनके बिना बोलते हैं जो कि आपकी 4 धाम की यात्रा होती है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। इन्हीं प्रयाग पे जाना पड़ता है तब जाके ये पूरी होती है। द देव प्रयाग इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देव प्रयाग इज द राइट ऑप्शन। सो इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो गंगा की, देव प्रयाग हो गया हमारा, भागीरथी और अलकनंदा के बारे में देखिए। चलो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिस्कशन है जो आपके साथ करनी है अभी। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई प्लेस। ड्यूरिंग, जब साउथ वेस्ट मानसून हमारे आते हैं, केरला में सबसे पहले एंट्री होती है। कुछ 2 ब्रांचेस हमारी अरबियन सी से, एक ब्रांच हमारी कहाँ से जाती है, बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच जाती है वो मेघालय में, मानसरोवर में ज़्यादा बारिश करके जाती है। वहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी हिल्स हैं। कौन सी, गारो, खासी, जयंती, ये 3 हिल्स होने के कारण वहाँ पे टकराती है जो आपकी विंड्स होती हैं, उन्हीं वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है। और बाकी का लीवर्ड एरिया वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि ये एरिया क्यों रहता है ड्राई, क्योंकि साउथ वेस्ट में यहाँ पे आपके आगे वेस्टर्न घाट में केरला में बारिश हुई। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा बारिश आपकी केरला में हो जाती है। केरला में बारिश होने के कारण जो ओरोग्राफिक रेनफॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है, तो जो लीवर्ड एरिया है वो आपकी कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु, ठीक है। वहाँ पे बारिश नहीं होती। और हाँ, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून यानी कि रिट्रेटिंग मानसून जब सीजन होता है, तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा, रेन शेडो एरिया, क्योंकि रेन शेडो एरिया है, मैंने आपको बताया तमिलनाडु। विच इज़ द रिवर नोन एज तसगेंगपो इन तिब्बत। कौन सी रिवर को हम तसेंगपो नाम से जानते हैं, यरलुंग तसेंगपो, कुछ ऐसा नाम है, YARLUNG, यरलुंग तसेंगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ओनली द मेल रिवर इन इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया में सिर्फ ओनली मेल रिवर है, यानी कि जिसका जेंडर सिर्फ मेल है, ठीक है। तो बाकी की आपको कृष्णा, गोदावरी सारी आपकी फीमेल के नाम पे बनी हुई हैं, ठीक है। सरस्वती हो गया, गंगा, यमुना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको हम इंडिया में इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बड़ी बात ये आती है कि अगर इसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है। बांग्लादेश में इसका नाम पता है किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं यमुना के नाम से। यमुना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यमुना बोलते हैं, ठीक है, यमुना बोलते हैं। और इसी रिवर को अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उसको इस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं दिहांग रिवर। क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर। क्यों बोलते हैं वहाँ पे दिहांग रिवर, क्योंकि
ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत से ओरिजिन हुई है, ठीक है। ओरिजिनेट इसका कहाँ से, तिब्बत से है, मानसरोवर वहाँ से। तो ये आपकी इंटर कहाँ करती है, एपी में, यानी कि आंध्र प्रदेश में इंटर कर जाती है। और ये रिवर यू टर्न लेती है कहाँ से, नामचा बारबा में। नामचा बारबा मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में ईस्ट वाली, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ उस वीडियो में मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया, बट लोकेशन आपको मैंने एग्जैक्ट बताई है ईस्ट वाली आंध्र प्रदेश की मैप में, ठीक है। यू टर्न लेती है कहाँ पे, नामा बारबाचा में, कुछ ऐसे नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। और इसको एक नाम से और जानते हैं, कहाँ पे, असम में इसको किस नाम से जानते हैं, लूत रिवर के नाम से जानते हैं, लूत, LUIT, लूत नाम से इसको जानते हैं। और इसी रिवर को हम क्या बोलते हैं, रेड रिवर, क्या बोलते हैं, रेड रिवर। देखिए कितनी सारी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रही है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ रहे असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को ज़्यादा ट्रिकी बनाएगा, लूत नाम से। किस रिवर को रेड रिवर बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम रेड रिवर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में ये कहाँ इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम की जगह पे, तभी अरुणाचल में इसको दिहांग रिवर के नाम से हम जानते हैं। ओके, बस इसके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। और बाकी का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। तो वो है आपकी ताप्ती रिवर। ताप्ती यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ताप्ती क्यों नहीं फॉर्म करती, क्योंकि ताप्ती आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये क्या करती है, आपकी एस्टरी बनाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लिखवाऊंगा, अपनी नोटबुक पे इनको नोट कर दीजिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश की होली रिवर कौन सी है, जैसे गंगा रिवर हमारी होली रिवर है, ठीक है। तो बताइएगा मध्य प्रदेश वालों की होली रिवर कौन सी है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, होली रिवर, ठीक है। ये याद रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है मैंने आपको, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा अभी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे राइज क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ डेल्टा के बारे में, डेल्टा और एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी होती है कि जब रिवर एंटर करती है किसी जैसे अरबिन सी में गई, तो उसके जो एंटर करने का जो उसका तरीका होता है उसको हम बोलते हैं माउथ में एंटर करती है, यानी कि माउथ ऑफ द रिवर, उसको जहाँ पे ओपन करती है अपने माउथ को, तो उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। तो यहाँ पे एस्चुरी जो फॉर्म्ड करती हैं वो रिवर कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, पेरियर, साबरमती, साबरमती, ठीक है। याद रखना है नर्मदा ताप्ती, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा ताप्ती। इनके लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है इसकी, ठीक है। और डेल्टा कौन कौन सी बनाती है, डेल्टा बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र पता कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ये सुंदरबन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था JKPSC के एग्जाम में। कृष्णा रिवर और आपकी महानदी और आपकी कावेरी, ये सारी रिवर क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। कई बार इन दोनों को नाम को हम ब्राह्मणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है, क्योंकि सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि ये दोनों रिवर फॉर्म करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कहने का मतलब कि जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में रीच करती है तब डिवाइडेड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं इसकी, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी फॉर्म है, एक जिसको बोलते हैं हम भागीरथी, दूसरी बन जाती है होगली रिवर। भागीरथी को ही हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा रिवर के नाम से। होगली जो रिवर है ये दामोदर को ज्वाइन कर लेती है,
दामोदर रिवर को ज्वाइन कर लेती है और ये बे ऑफ बंगाल में ठीक है एंटर कर जाती है। तो ये सुंदरबन जो डेल्टा था ये कौन सी स्टेट में बनता है? वेस्ट बंगाल में बनता है। कौन कौन सी रिवर बनाती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर मिलके इस चीज़ को फाउंड कर रही हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, और कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है हो जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ये दामोदर वाला सीन मैंने आपको बता दिया। और ब्रह्मपुत्र जो अगर आपसे पूछा जाएगा बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बिगेस्ट रिवर आइलैंड, सॉरी रिवर आइलैंड, तो बोलना आप मजूली। मजूली कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी स्टेट में है? असम में। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाउंड हो चुके हैं। मजोली जो आइलैंड है वो कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। कौन सी स्टेट में है? असम में है। याद रहेगा? ओके, क्लियर है इतना सा पॉइंट? ओके, अब मैंने बोला बिगेस्ट डेल्टा कौन सा है वर्ल्ड का? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो कि कौन कौन सी रिवर उसको कंबाइन करके बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और कुछ इसका पार्ट है वो बांग्लादेश में भी माना जाता है भाई। ठीक है, जमुना मैंने आपको उसको बोला कि ब्रह्मपुत्र रिवर को, हाँ हाँ जमुना को हम बोलते हैं, जमुना रिवर जानी जाती है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, बस इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। क्लियर है? कमेंट कर दीजिए। देख लीजिए इसके मैप को थोड़ा ध्यान से, आप देखोगे तो ये नर्मदा दिख जाएगी, माही दिख जाएगी, यमुना ये आ रही है, और ये यहाँ पे इसने ज्वाइन किया इसको। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे चलेगी, और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पे। तो ठीक है, असम वाली साइड में ये अपना वो बनाएगी, सबसे बड़ा आइलैंड बनेगा यहाँ पे। ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये मंडोवी है जो गोवा से चलती है, ये ताप्ती है, ये नर्मदा रिफ्ट वैली, ये माही है, साबरमती है, ये चारों की चारों जो आपकी गल्फ ऑफ खाम्बड़ में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। सो गाइस ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज अ बंगाल सोरो। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, यहाँ पे कोई इसका आंसर नहीं करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर भी ला रहे हैं, बट बच्चे बहुत ही कम इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, अगर मान भी लिया आपने मैथ नहीं पढ़ा है, मान भी लिया एग्ज़ाम में आपके 85 मार्क्स बन गए, 85 में से आप 80 तो लेके ही आ सकते हो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करी। पर जिसने मैथ भी प्रिपेयर किया होगा ना, हो सकता है वो 90 प्लस लेके आ जाए, 95 भी ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आपका जो सिलेबस है ना BLW का, वो कुछ भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, कवर करना है, क्योंकि 20 मार्क्स की आपकी एक सेक्शन है। मैथ है जो आपका 15 मार्क्स का है, और कंप्यूटर जो कि 20 मार्क्स का, बाकी आपका सारा 20 मार्क्स का है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन गेम चेंजर बनेंगे वो आपके बनेंगे 20 ये वाले मार्क्स, रीजनिंग और आपका मैथ। बहुत सारे बच्चों की ये सेक्शन बहुत वीक है, 35 मार्क्स। बाकी जो बच्चे होंगे आपने लिखे 65 का तो सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये 35 को क्यों स्किप कर रहे हो, इसको भी देखो। क्योंकि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इस चीज़ की गारंटी भी देता हूँ कि अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो ना हमारे चैनल से, तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं छूटेगा रीजनिंग में। 20 में से हर बच्चा 18 तो लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि अब अपकमिंग जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का वो होने वाला है स्टेटमेंट और कंजम्पशन पे, या फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। क्योंकि हमने देखा इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है। हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, तो ट्राई रखिएगा अपने बेस्ट दो एग्ज़ाम के लिए। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम पता नहीं फरवरी में होगा, मार्च में होगा, होने भी एग्ज़ाम नहीं होने। अब बच्चों ने ये भी चीज़ देखी कि एग्ज़ाम नहीं अच्छा नहीं था, ये भी था कि टफ वार एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए थे। देखिए वो एग्ज़ाम अब हो गया, उसका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ बच्चे चले जाएंगे, फिर आपको अफसोस होगा कि काश हमने भी उस टाइम ये चीज़ लाइटली नहीं ली होती। तो करप्शन चल रही थी, हमें पता है कि चीज़ें गलत हुई हैं, पर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये काम अभी तो हमारा भी नहीं है। ठीक है ना? सो
जब तक जस्टिस नहीं मिलता तो हमें लड़ते ही रहना है, ठीक है। सो ओके गाइस, 25 मिनट्स का वीडियो हो गया, तो मिलेंगे आपको कल नए लेक्चर के।